करते हैं आज की मजेदार वीडियो। दोस्तों, क्या आपने वो खबर नहीं सुनी जिसने मोदी की काली करतूतों को बेनकाब कर दिया? इसमें आपको पता चलेगा कि मोदी कितने मतलबी और खुदगर्ज लीडर हैं जो अपना काम निकलवाने के बाद दूसरों को कूड़े की तरह कूड़ेदान में फेंक देते हैं। मोदी की दो सबसे करीबी महिला सांसद स्मृति ईरानी और कंगना, दोनों ने मोदी की बुरी तरह से किरकिरी करा दी। दोस्तों, यह सुनकर आपकी आंखें लाल हो गई होंगी, आपके दिल में भी गुस्सा आ गया होगा, है ना? तो चलिए इस पूरे वाकये को ऐसे अंदाज में देखते हैं कि आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहें। और हां, एक छोटी सी दरख्वास्त है दोस्तों, हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों, स्मृति ईरानी को जिस तरह से चुनाव हारने के बाद पार्टी से यूं निकाल फेंका गया जैसे बिस्किट खाने के बाद खाली पैकेट को फेंक दिया जाता है, इस बेइज्जती के बाद स्मृति को यह बात समझ में आ गई कि मोदी के लिए कोई भी तब तक प्यारा है या पार्टी में रहने लायक है जब तक वो शीशे की तरह चमकता रहे। जिस दिन शीशा धुंधला पड़ने लगे, मोदी उस शीशे को तोड़ देते हैं। यह बात समझने के बाद स्मृति ईरानी ने कंगना, जो कि हिमाचल प्रदेश से सांसद हैं और अभी नई नई राजनीति में आई हैं, को मोदी की सारी काली सच्चाइयां जहर की तरह उगल दी और कहा कि मेरा जो हाल हुआ है वो तुम्हारा भी होगा, तुम भी इसी गड्ढे में गिरोगी। दोस्तों, फिर उसके बाद जो हुआ वो आपको आगे पता चलेगा, इसलिए इस खबर को आखिर तक जरूर देखें। इसके बाद स्मृति ईरानी और कंगना दोनों ने तय कर लिया कि मोदी की फजीहत करनी है। दोस्तों, आज जो मैं कहने जा रहा हूं उसके बाद शायद आपको यकीन ना आए, क्योंकि ये वो खबर है जो गोदी मीडिया के मुंह में फंसी हड्डी बन गई है, जिसे वो निगल भी नहीं पा रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़्ज़ान बिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे, आमीन या रब। ये देखा आपने 1 मिनट 57 सेकंड का अभिषेक शर्मा, जो कि एक जाना माना नाम है, बहुत बड़ा नाम है वो भी। रवीश कुमार के बाद जो है सो अभिषेक शर्मा का ही नाम आता है। तो देखा उन्होंने ये क्या कहा मिस्टर मोदी के खिलाफ, जो हकीकत बयान किया। ये आप संगीता ईरानी को तो अच्छी तरह जानते हैं, और रावत तो जो है सो कंगना रावत है। ये इन्होंने इतनी गंदगी मचाए थे, इतना खिलाफ बोले थे मुसलमानों के, इस्लाम के, बड़ी सपोर्ट करते थे। एक जो है सो खाली उसका धुलाना छोड़ के सारा लेके चलते थे ये लोग। अब इनको ऐसा कच्चा मिल गया, समझे ना, और इसी के लायक थे। और ये जिस तरीके से हमारे उन प्रधानमंत्री जो जिस तरीके से जो इस्तेमाल करे सविता ईरानी को, उसके बाद जो है सो गटर में फेंक दिया उनको। वो गटर में से निकलकर उसने जाके कंगना रावत को हाल हकीकत और सच्चाई बता दी। कल तेरा भी यही हाल होगा। आज काम जो कर ले रही तू, वो कर रही काम, तेरा ख़त्म होते तेरा भी हाल होता। क्योंकि इनको चमकता हुआ जो है सो बर्तन चाहिए। इनको ऐसा कांच का बर्तन चाहिए, इन्होंने जब चाहे फोड़ दे इसको। ज़रा भी जो है सो ऊपर धूल धबाल आ गई अगर से तो फेंक देते उन्होंने। तो इसको ये हाल हकीकत बताने के बाद दोनों मिलकर जो चिट्ठी उछालना चालू करे हैं प्रधानमंत्री की, भाई वो भी जो एक कल तक ये लोग पूछते थे, उनको मालूम, उनको इतना बड़ा एक वो दे दिए हुए थे कि उनके अलावा कोई चीज़ सुबह होती है तो उनके नाम से, शाम होती है तो उन्हीं के नाम से। लेकिन जैसा कच्चा मिल गया, कच्चा मिलते जो है सो आपस में बांट लिए लोग, थोड़ा तू पी जा, थोड़ा मैं पी जाती बोल। तो बहरहाल ये दोनों जो हिमाचल से एमपी है, वो
कंगना रावत, इन्हें तो जो है सो सुनीता ईरानी तो हार चुकी है, अब कुछ भी नहीं है उन्हें, तो इसलिए उसको निकाल के फेंक दिए थे। अब इन्हें तो हिमाचल से एमपी है, लेकिन जो है सो उसको हाल हकीकत बताते जो है सो उन्हें रीज़न भी देने को तैयार हो चुकी है। और दूसरी चीज़, इंडिया अलायंस जैसी ताकतवर ईमानदार पार्टी में ख्वाहिश है कहते हैं उनको जाने की, उसमें घुसने की, और वो फैसला राहुल गांधी को करना है। ये दोनों भी जो है सो वहाँ पे खटखटा रहे दरवाजे, लेकिन क्या होना है वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आप लोगों को ये तो बता दो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस तरीक़े से जो इन लोगों की हरकत हुई है, अब जो है सो हरकत जितने भी इनकी पार्टी में शामिल है सबके साथ वो होना है। किसी को कोई बख्शा भी नहीं जाता, ना किसी को कोई छोड़ा जाता, किसी की कोई खैर। जो भाई लोगों का आपसी मसला है ये, यानी जो एक्सपोज करना था वो लोग पूरे सतह पे कर रहे हैं, पूरे नेशनल सतह पे जो है सो उजागर हो रहा, उसको बड़े सुर्खियाँ भी बटोर रहे हैं वो लोग, और इनकी हाल हकीकत भी दुनिया को समझा रहे हैं। और ये भी बता दिए कि हमको ये बोलने के लिए सुबह में स्क्रिप्ट आ जाती थी, हम शाम तक वही रटते थे, हमारा यही काम था बस। और ये काम करते हुए हम इतने वक्त निकाले, इतने साल निकाले, आज हम इलेक्शन हार गए तो हमारे को कचरे के उसमें फेंक दिया गया, जबकि इनके लिए हमने क्या नहीं किया ये बताना चाह रहे हैं हमको। साथ में रावत मॉडल को भी ले लिए हुए हैं ना। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।